जब हम फैक्टराइजेशन करने चलते हैं, हम कुछ एग्जांपल देख रहे हैं आज, है ना। और आपके लिए पिछले क्लास में हमने सिर्फ एक ही क्वेश्चन किया था, जिसमें हमने हिंट ली थी कि कैसे फैक्टराइजेशन किया जाए अगर आइडेंटिटी लगनी है तो। सबसे पहले फैक्टराइजेशन के लिए ये देखते हैं, पहला रूल फैक्टराइज करते समय कि अगर सारी टर्म्स में से कॉमन निकल रहा हो तो निकल दो, या नहीं है निकल नहीं रहा, है ना। दूसरी स्टेप कि कोई आइडेंटिटी फॉलो हो रही है क्या। फिर हम ये देखते हैं, बहुत से क्वेश्चन हैं जो देखते ही पता लग जाते हैं जब हम कुछ क्वेश्चन कर चुके हो, है ना, आइडिया हो जाता है। एक, दो, तीन, थ्री टर्म्स हैं यहाँ पर। थ्री टर्म्स की हमने ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, केवल दो आइडेंटिटीज देखी। और कोई आइडेंटिटी थी थ्री टर्म्स वाली? कोई सी भी नहीं थी। सब जगह पॉजिटिव है, इसमें सब जगह पॉजिटिव है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर। लेकिन ये तब जब दो टर्म्स, जरूरी नहीं है फर्स्ट और लास्ट, किन्हीं भी दो टर्म्स में वैल्यूज जो है परफेक्ट स्क्वायर में चेंज हो रही हो। 9x स्क्वायर, एक तो वाई स्क्वायर साफ दिखाई दे रहा है, 9x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर तो है, 9 किसका स्क्वायर है? क्यों कनिष्का? 3 का। इट मीन्स ये 3x का स्क्वायर है। अगर इस आइडेंटिटी को फॉलो करेंगे हम तो a की वैल्यू क्या बनी तनिष्का? 9, 3x, a स्क्वायर 3x का होल स्क्वायर 3x, और b की वैल्यू क्या होगी? y। इट मीन्स 3x प्लस y होल स्क्वायर। हाँ, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई। आंसर तो मिल गया। लेकिन कभी कभी जरूरी नहीं होता कि आइडेंटिटी फॉलो हो रही हो। हमने दो में परफेक्ट स्क्वायर देख लिया, परफेक्ट स्क्वायर बना लिया और हो गया। ये वाला जो पार्ट है इसे भी उस फॉर्म में कन्वर्ट करके बिल्कुल देखना चाहिए हमें। यहाँ से अप्लाई करके देखो, 2 जब आपने ए और बी आइडेंटिफाई कर लिए तो 2a 3x b y, 3 2 6 xy, 6xy बन रहा है, मीन्स ठीक है आंसर। ठीक है, ये देखें, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 100, दो ही टर्म्स हैं, दो ही टर्म्स वाली आइडेंटिटी हमने देखी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्यूब तो है ही नहीं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये भी नहीं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तीसरी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए प्लस बी। ये तो एक्स स्क्वायर है, पूरा स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्टेड है। वाई में स्क्वायर है, 100 किसका स्क्वायर है? 10 का, वाई अपॉन 10 का होल स्क्वायर। तो ए की वैल्यू क्या हुई ऑन कंपैरिजन? एक्स, और बी की वैल्यू क्या हुई? वाई अपॉन 10। इस फॉर्म में लिख दीजिए, ए एक्स माइनस बी वाई अपॉन 10
मल्टीप्लाई ए एक्स प्लस बी वाई अपॉन 10 फैक्टराइज कर दिया। ठीक है, वन टू थ्री तीनों टर्म्स में स्क्वायर दिख रहा है, केवल एक ही आइडेंटिटी आपने पढ़ रखी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर। a की वैल्यू क्या कहोगे, b क्या हो सकता है और c क्या हो सकता है, ये ऑब्जर्व करना है। ये 3 टर्म्स, वैसे तो 6 टर्म्स है इसमें, 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6, ये 3 टर्म्स हैं जो स्क्वायर दिखा रही हैं। 2 किसका स्क्वायर हो सकता है, √2 का, एक्स स्क्वायर √2x होल स्क्वायर, √2x हो गई वैल्यू a की। ये वाई स्क्वायर है, वाई बी की वैल्यू हो गई। 8 किसका स्क्वायर हो सकता है, प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखो, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, ये तो पेयर बन गए, एक 2 का स्क्वायर है, और ये 2 √2 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, मीन्स 2 स्क्वायर और √2 स्क्वायर, 2 √2 z स्क्वायर। तो c की वैल्यू हो गई 2 √2 z, √2x प्लस y प्लस 2 √2 z होल स्क्वायर। और आपने तो यहाँ माइनस लिख लिया, कुछ टर्म्स नेगेटिव भी हैं, और ये सारी आइडेंटिटी हम पॉजिटिव याद रखते हैं, सारी वैल्यू सारी टर्म्स को। कहाँ नेगेटिव साइन लगाएंगे और कहाँ पॉजिटिव, एक चीज याद रख सकते हो, इनमें x और y है और यहाँ x और z है, और दोनों में नेगेटिव साइन है। दोनों में कॉमन क्या है, x, या तो x में नेगेटिव साइन लगा लो, या फिर y और z में नेगेटिव साइन लगा लो। जनरली हम फर्स्ट टर्म को नेगेटिव कंसीडर नहीं करते, तो सेकंड और थर्ड में नेगेटिव साइन अप्लाई कर दीजिए। ठीक, ये हो गया प्लस, इस फॉर्म में लिख दीजिए हम यहाँ पर 2a, a क्या है √2x, b क्या है -y, क्या बनेगा देखो, 2 √2 xy, नेगेटिव साइन है नेगेटिव, प्लस 2 bc, b -y, c -2 √2z, क्या बना, माइनस और माइनस दोनों मल्टीप्लाई हुए, सेम साइन, पॉजिटिव आंसर, 2 2s 4 √2 yz। ठीक है, ca 2c -2 √2z, a √2x, a की वैल्यू हो गई √2x, 2 2s 4, √2 और √2 2, 2 मल्टीप्लाई 2 4 बना, √2 और √2 का मल्टीप्लीकेशन 2 बना, 4 2s 8, 8zx, डिफरेंट साइन है इसलिए नेगेटिव हो गई सारी टर्म। ये वाली फॉर्म भी एक्सपेंड करनी जरूरी है,
कई बार ज़रूरी नहीं है, ये चेक करना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है, हमने तो 2-3 टर्म्स को देखकर ही आइडेंटिफाई करनी सीख ली। ट्रिकी वे है कि हाँ कैसे आइडेंटिटी का पता लगाएं, कौन सी लग रही है, ठीक है, और लगेगी तो क्या फैक्टर बनेंगे, वो तो ठीक है। लेकिन कभी कभी आइडेंटिटी ना भी फॉलो हो रही हो, तो इसलिए ये वाला पार्ट भी एक्सपेंड करना, एक्सप्लेन करना ज़रूरी है, ताकि पता लग जाए हाँ भाई आइडेंटिटी सही लग रही है।